वेलकम टू टेक कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम एक गेम देखने वाले हैं। 21 गेम नाम से फेमस ये बहुत ज़्यादा। ओके, सो समझते हैं पहले क्या ये गेम है क्या, फिर इसे सॉल्व करेंगे, सोचेंगे क्या इसे कैसे हम खेल सकते हैं ऑप्टिमली और विनिंग कैसे हम जीत सकते हैं, कौन जीतेगा फर्स्ट पे और सेकंड पे। ओके, सो सो वही 2 प्लेयर्स गेम। ओके, सो लेट्स से ए एंड बी गेम खेल रहे हैं। सो ए की फर्स्ट टर्न है, ए की फर्स्ट टर्न होती है। अब इनके पास ऑप्शन क्या क्या है? ओके, तो इनके पास ऑप्शन ये है कि आप ये चूज कर सकते हैं क्या, 1 2 3 इन तीन में से किसी भी नंबर को वो चूज कर सकते हैं। क्या चूज कर सकते हैं? 1 2 3 इनमें से किसी भी नंबर को ए चूज करेगा, देन बी चूज, देन सी, देन डी। ओके ओके, सो जैसे ए ने चूज करा लेट्स से 2। ओके, अब बी की टर्न है, बी ने चूज करा लेट्स से 3। तो 3 जब इसने चूज करा तो बेसिकली आपका नंबर 5 में कन्वर्ट हो गया। प्रीवियस नंबर में आप ऐड करोगे अपने चूजन नंबर को। ओके, इनिशियली 0 था, ए ने एक नंबर को पिक करा, उसने 0 में ऐड करा, फिर बी ने इन तीनों में से चूज करा एंड प्रीवियस नंबर में ऐड करा। वो वापस से की टर्न, ए ने लेट्स से 1 चूज करा, सो प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसा खेल रहे होंगे, दोनों ऐसे गेम खेल रहे होंगे। 3 1 2 3 रन देता हूँ मैं। ओके, अब एंड कंडीशन क्या है? सो एंड कंडीशन इज भाई 21 नंबर जो बोलेगा वो हार जाएगा, वो लूजर होगा। ऑफ कोर्स 21 को आप क्रॉस नहीं कर सकते हो। लाइक ए ने लेट्स से 19 बोला तो बी के पास 3 चूज करने का ऑप्शन नहीं है। 22 नहीं कह सकता थी, राइट 21 क्रॉस करने का ऑप्शन नहीं है। आप मैक्सिमम 21 तक जा सकते हो। अगर ए ने कुछ नंबर चूज करा एंड ओवरऑल सम 19 हो गया, देन बी के पास अब 2 ही ऑप्शन है, इधर 1 चूज करेगा या 2 चूज करेगा। लेट्स से उसने 1 चूज करा, ऑफ कोर्स 1 चूज करेगा इस सिनेरियो में, क्यों 21 पे तो हार जाएगा वो। उसने 1 चूज करा, अब ए के पास वापस से टर्न आ गई। अब ए के पास 2 एंड 3 चूज करने का ऑप्शन नहीं है। ए 22 और 23 पे लेकर नहीं जा सकता नंबर को। ओके, तो ए को पक्के से 1 चूज करना होगा, वो 21 बोलेगा एंड वो हार जाएगा। लाइक अगर ए 19 बोलेगा तो ए हार जाएगा क्योंकि बी के पास एक विनिंग कंडीशन है। ओके, सो 21 जिसने भी बोला वो लूजर होगा। 21 को क्रॉस करना अलाउड नहीं है। लाइक अब आपको एक स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है या फिर आपको ऐसे बताना है क्या क्या ए के पास कोई स्ट्रैटेजी है सच दैट ए हमेशा जीत जाएगा, या फिर अदर वे राउंड कि भाई ए कुछ भी कर ले, क्या बी के पास ऐसी स्ट्रैटेजी है सच दैट बी हमेशा जीत जाएगा। ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज आप डेवलप करना चाहते हैं राइट। तो जब तक आप सोचो क्या क्या स्ट्रैटेजी है, तब तक मैं एक रैंडम सा गेम आपको विदाउट स्ट्रैटेजी गेम दिखाता हूँ। ऐसे ही जस्ट एक फ्लो क्या गेम कैसे चल रहा होगा राइट। तो ऐसे रैंडम सा कोई स्ट्रैटेजी के साथ में नहीं खेल रहा। ओके, सो लेट्स से ए ने 2 चूज करा, बी ने बोला भाई मैं उसे भी कॉपी कर लेता हूँ, तो बी ने 2 चूज करा, सो नंबर 4 बन गया। ओके, फिर ए ने बोला कि चलो यार 1 चूज करता हूँ, तो बी ने बोला कॉपी कर लेता हूँ यार उससे। फिर ए बोलेगा लेट्स से 3 चूज करते हैं, अब तक चूज नहीं करा। बी बोल रहा है यार इस बार कॉपी नहीं करूंगा, इस बार 2 चूज करूंगा मैं, और लेट्स से 1 चूज करूंगा। देन फिर से ए की टर्न, ए ने बोला कि भाई 3 फिर से चूज कर लेते हैं। बी की टर्न, बी कह रहा है चलो यार 1 चूज करते हैं। ए की टर्न 2 चूज करते हैं लेट्स से। बी की टर्न, बी ने बोला चलो 3 बहुत टाइम से चूज नहीं करा, चूज कर लेते हैं। ए की टर्न, ये 1 और 2 में से ऑफकोर्स 3 चूज नहीं कर सकता, क्यों? अदरवाइज नंबर बिकम 22 और 22 इज नॉट अलाउड एक्चुअली। ओके, क्रॉसिंग 21 इज नॉट अलाउड। सो उसके पास 1 और 2 में ऑप्शन है, ऑफकोर्स 2 चूज करेगा वो हार जाएगा, सो उसने 1 चूज करा। बी की टर्न, बी के पास 1 के अलावा ऑप्शन नहीं है, सो विल चूज 1, वी विल हैव टू चूज 1 एंड विल लूज राइट। सो ये मैंने आपको ऐसे रैंडम ऑर्डर दिखा जिसमें बी हाथ जा रहा है राइट। सो आपको बताना है क्या किसी के पास ए और बी दोनों में से किसी के पास एक फिक्स स्ट्रैटेजी है सच दैट वो हमेशा जीत जाएगा। क्या सामने वाला बंदा कुछ भी कर ले मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। ओके, सो अगर अब तक नहीं सोच पाए और अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हो सोचना, तो मैं आंसर बताने वाला हूँ। मैं सजेस्ट करूंगा वीडियो पॉज कर लो, देन सोचो, देन नेक्स्ट स्टेप देखना। ओके, सो बी के पास एक स्ट्रैटेजी है, इसके अकॉर्डिंग बी हमेशा जीत जाएगा। ए कुछ भी कर ले ए नहीं जीत सकता। ओके, सो स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रैटेजी ये है कि देखो टुवर्ड्स जहां से एंड कंडीशन है, जहां एंड कंडीशन है वहां से सोचना स्टार्ट करो। कि बी किसी तरीके से अगर 20 बोल रहा है, बी अगर 20 बोल रहा है तो पक्के से बी जीत जाएगा। क्यों 21? अब ए की टर्न आ जाएगी क्योंकि बी ने कुछ नंबर पिक करा एंड नंबर को 20 बना दिया राइट। सो ए की टर्न आ जाएगी,
अब एक ही जॉइंट करना है कि उसके पास 1 चूज करने के अलावा ऑप्शन ही नहीं है, 21 चूज करेगा एंड वो हार जाएगा, राइट। सो बी का अल्टीमेट टारगेट ये कि यार 20 चूज कर लो, अगर 20 के अलावा और कोई नंबर अगर उसने चूज करा तो नॉट नेसेसरली वो जीत जाएगा। क्यों? लेट्स से 19 चूज करा, ए उसे 20 बना सकता है, फिर एक मूव एक राउंड और होगी और फिर चीजें डिसाइड होगी, राइट। इसमें बी हार जाएगा। बट बी ने अगर 20 किसी तरीके से बोल दिया कि भाई मैं 20 बोल रहा हूँ, कुछ नंबर चूज करा है, नंबर को 20 बना दिया, तो बी पक्के से जीत जाएगा। तो बी चाहता है कि भाई मैं 20 बना दूं। तो यहाँ से आप सोच सकते हो, पता है क्या सोच सकते हो, क्या 20 बनाना बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर मैंने 16 बनाया होता, नेक्स्ट स्टेप, अगर मैंने 16 बनाया होता किसी तरीके से, तो मैं ही 20 बनाऊंगा। कैसे? कैसे देखो, अगर इसने सोचा कि भाई 20 में अगर मैं 17 बनाऊंगा, अगर मैं किसी तरीके से 17 बनाता हूँ तो 20 ए बना जाएगा। क्यों? उसे भी तो ये तरीका पता है, वो 20 बना जाएगा, 3 पिक करेगा, 17 + 3 20। अब बी हार जाएगा यार, ऑफ कोर्स। अच्छा, बी ने अगर 18 बोला तब भी ए 20 बना जाएगा, 2 पिक करेगा एंड 20 बना जाएगा। बी ने अगर 19 बोला किसी पॉइंट पे, तब भी ए बना जाएगा 20 और बी हार जाएगा, राइट। सो बी 20 से पहले पता है कौन सा नंबर बना सकता है? 16। अगर बी ने 16 बनाया तो ए उसे 20 नहीं कर सकता एंड बी हमेशा उसे 20 कर पाएगा। कैसे? देखना जरा ध्यान से सोचो। ए ने अगर 1 चूज करा तो बी उसे 3 चूज करके 20 बना देगा। ए ने अगर 2 चूज करा तो बी उसे 3 चूज करके 20 बना देगा और 2 चूज करके 20 बना देगा। ए ने अगर 3 चूज करा, जैसे लिखो 19, सो बी उसे 1 चूज करके 20 बना देगा। सो अगर बी 16 बोल सका, बी ने सोचा कि भाई अगर मैं 16 बोल सकता हूँ तो मैं 20 भी बोल पाऊंगा हमेशा, राइट। तो बी चाहता है मैं 16 बोलता हूँ। फिर बी एक और स्टेप पहले गया, उसने बोला कि यार 15 बोलूंगा तो क्या 16 बोल पाऊंगा? उसने बोला कि नहीं यार, क्योंकि ए को भी तो स्ट्रैटेजी पता है, ए भी तो ये सोच सकता है। बी ने बोला कि भाई मैं 15 बोलूंगा तो ए 16 बोल जाएगा। अब सारी सिनेरियोज रिवर्स हो गई है। भाई मैंने 16 बोला था तो सामने वाला बंदा हार गया था, अब ए ने 16 बोला है तो ऑफकोर्स बी हार जाएगा, राइट। बी ने बोला कि यार 15 बोलूंगा तो बात बनेगी नहीं, 14 सिमिलरली बात नहीं बनेगी, 13 नहीं बनेगी। क्यों? सामने वाला बंदा 16 बोल पाएगा। अच्छा, व्हाट इफ 12? बी ने बोला अगर मैं 12 बोल रहा हूँ तो सामने वाला 16 नहीं बोल पाएगा और मैं हमेशा 16 बोल पाऊंगा। कैसे? देखो, सामने वाला नहीं कर पाएगा एंड मैं हमेशा कर पाऊंगा। इसे अब तक मैंने एग्जैक्ट टर्म नहीं बताया, बट इससे स्टेट ऑफ गेम कहते हैं, क्या स्टेट कैसे चेंज होगा। सो बी हमेशा विनिंग स्टेट में रहना चाह रहा है। विनिंग स्टेट ऐसे डिफाइन होता है कि भाई वो स्टेट, जिस स्टेट पे आप रहोगे तो आप जीत जाओगे, उस स्टेट पे सिर्फ आप आ सकते हो, मतलब आप विनिंग स्टेट पे सिर्फ आ सकते हो। सामने वाला बंदा विनिंग स्टेट से नॉन विनिंग स्टेट पे जाएगा। देखो फिर से, जैसे इसे एक बार कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं स्टेट के डेफिनेशन को फिर से बताऊंगा, ऑलराइट। अभी उतने टफ कॉम्प्लिकेटेड से गेम आए नहीं है जिसमें मैं स्टेट इंट्रोड्यूस कर सकूं, बट यहाँ पे मैं एक बार बेसिक्स आपको आइडिया दे दूंगा स्टेट कहते किसे, फिर बाद में उसे और अच्छे अच्छे गेम में समझेंगे कि कैसे विनिंग स्टेट और लूजिंग स्टेट जैसी चीजें यू आप सोच सकते हो। ओके, सो अगर बी ने 12 बोला तो लेट्स से ए ने 13 बोला, 1 पिक करा, बी वापस से 16 बोल सकता है। अच्छा, ए ने 14 बोल दिया, 2 पिक करा, बी वापस से 16 कर सकता है। 13 वापस से 15 वापस से 16 कर सकता है 1 के साथ। तो बी ने बोला भाई मुझे 20 बोलना था, 20 जाने के लिए अगर मैंने 16 बोला तो मैं हमेशा 20 जा पाऊंगा। अब मुझे 16 जाना है, अब मैंने अगर 12 बोला तो हमेशा 16 जा पाऊंगा। ऐसे ही आप फिगर आउट करते जा सकते हो। बेसिकली बी हमेशा 4 के मल्टीपल पे रहना चाहता है। बी अगर हमेशा 4 के मल्टीपल पे रहेगा तो वो 20 बोलेगा हमेशा ही। क्यों? क्योंकि ए कुछ भी कर ले, अगर बी ने 4 का मल्टीपल पिक कर लिया तो ए 4 के मल्टीपल पे नहीं जा सकता। कैसे? इनिशियली वो चूज करेगा 1 और 2 और 3, ए 4 के मल्टीपल पे नहीं जा सका। वो कुछ भी चूज करे, लेट्स से ए ने 1 चूज करा, बी 3 चूज करेगा एंड 4 बना देगा। ए ने 2 चूज करा, बी 2 चूज करेगा एंड 4 बना देगा। ए ने 3 चूज करा, बी 1 चूज करेगा एंड 4 बना देगा, राइट। अब बी ने 4 बना दिया, अब ए वापस से 8 पे नहीं जा सकता। ए को भी पता है यार 4 का मल्टीपल, बट ए कभी भी 8 पे जा ही नहीं सकता। क्यों? 4 में आप कुछ भी चूज करो, इधर 5 बनाओगे और 6 बनाओगे और 7 बनाओगे। अगेन ए ने कुछ भी बनाया 5 6 7, बी उसमें ऐड करेगा 5 में, 5 अगर उसने बनाया बी 3 ऐड करते हुए 8 बना देगा, 6 बनाया बी ऐड करते हुए 7 बनाया, 1 ऐड करते हुए 8 बना देगा। फिर ए की टर्न, ए अगेन 8 के मल्टीपल पे नहीं जा सकता। बी ने अगर 8 बोला है तो ए को 7, 8 को 9 10 और 11 के अलावा
और कुछ बोलने का ऑप्शन नहीं यार, वो ये 3 ही बना सकता है, 1 2 3 चूज करना है यार, राइट। सो इनमें से कुछ भी ए बनाएगा, बी फिर से 12 बना सकता है। 9 अगर इसने बनाया ए ने, +3 से 12, 10 बनाया, 10 क्रिएट करा, 10 + 2 12, 11 करा, 10 + 1 12। अगेन बी अगर 12 पे तो ए 16 पे नहीं जा सकता, इधर 13 जा सकता है, 14 और 15, इनमें से कुछ भी चूज कर ले, बी फिर से 16 पे जा पाएगा। अगर ए ने 13 चूज करा, देन बी +3 कर देगा, ए ने 14 करा, बी +2 कर देगा, ए ने 15 करा, +1 कर देगा, एंड 16 पे चला जाएगा। यहाँ 17 18 और 19 जा सकता है, 20 नहीं जा सकता है, +1 +2 +3 सिर्फ कर सकता है, राइट। अब 17 18 19 कुछ भी बोले ए, कुछ भी कर दे वो, बी हमेशा 20 क्रिएट कर पाएगा, +3 फॉर 17, +2 फॉर 18 एंड +1 फॉर 19। अब बी ने जैसे ही 20 बोला, ए के पास ऑप्शन नहीं है, ए 21 बोलेगा ही बोलेगा, एंड ए हार जाएगा, राइट। सो ये जो 4 का मल्टीपल है, ये विनिंग स्टेट है, ओके। इस स्टेट पे जो बंदा रहेगा वो हमेशा जीत जाएगा। कैसे विनिंग स्टेट डिफाइन कैसे होता है? सबसे पहले तो अगर इन स्टेट पे आप रहोगे तो आप जीत जाओगे, ये पक्की बात है। फिर सेकंड कंडीशन ये कि आपका ओपोनेंट विनिंग स्टेट पे ना आ सके। ऑफ कोर्स आप इस स्टेट पे हो एंड आपका ओपोनेंट भी इस स्टेट पे आ सकता है, तो फिर पता नहीं चला कि यार कौन जीतेगा, राइट, दोनों ही आ सकते हैं। सो विनिंग स्टेट बेसिकली ऐसे डिफाइन होता है कि एक अगर आप विनिंग स्टेट पे हो, देन आपके सामने वाला बंदा एक नॉन विनिंग स्टेट पे ही जा सकता है, और आपका सामने वाला बंदा एक नॉन विनिंग स्टेट क्रिएट कर रहा है, कैसा भी नॉन विनिंग स्टेट वो क्रिएट करते, आप उससे एक विनिंग स्टेट पे आ सकते हो। फिर आपके सामने वाला बंदा एक नॉन विनिंग स्टेट ही क्रिएट कर सकता है, सिर्फ उन पे जा सकता है। अब वो कोई सा भी नॉन विनिंग स्टेट पे जाए, आप विनिंग स्टेट पे आ सकते हो। ओके, सो विनिंग स्टेट कैसे है? आप स्टेट पे रहोगे तो जीतोगे सबसे पहले, देन सिर्फ आप उस पर स्टे कर सकते हो। आप अगर विनिंग स्टेट पे हो, आपका मतलब सामने वाला ओपोनेंट चूज कर रहा है, वो नॉन विनिंग स्टेट पे जा सकता है सिर्फ, एंड वो किसी भी नॉन विनिंग स्टेट पे आपको लेकर जाए, आप वापस से विनिंग स्टेट पे आ सकते हो, राइट। वैसे स्टेट को विनिंग स्टेट कहते हैं, आप इस पे स्टिक करोगे तो आप हमेशा जीत जाओगे। ओके, सो ऑफ कोर्स ये स्टेट फिगर आउट करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, प्रैक्टिस के साथ ही आपको फिगर आउट करना होगा कि भाई एक प्रॉब्लम आ रहा है तो विनिंग स्टेट क्या हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, एक 21 गेम्स से रिलेटेड गेम है, लाइक बिल्कुल ही सेम है, बस विनिंग स्टेट डिफरेंट। ओके, सो आई गेस ऐसा कुछ है कि 100 जो बोलेगा वो हार जाएगा। भाई ए बी 2 गेम खेल रहे हैं, 100 जिसने बोला वो हार जाएगा। ओके, वैसे ही क्यूमुलेटिव सा लेकर जाना है, और इस बार बकेट आपका 1 से 10 तक है। ओके, सो अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है 21 गेम के लिए। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट का क्या आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। ऑफकोर्स एक ही फर्स्ट टर्न है, आपको एक स्ट्रैटेजी डेवलप करने को बोला गया कि भाई कौन सा बंदा हमेशा जीतेगा, क्या दोनों में से किसी एक के पास कोई स्ट्रैटेजी है सच दैट वो बंदा हमेशा विनर होगा। कुछ भी कर ले सामने वाला बंदा, कुछ लाइक सामने वाला बंदा कुछ भी कर ले, उसे जीतना ही है, फिक्स है, राइट। तो पॉज कर लो, अगर आप अब ट्राई करना चाहते हो मैं सजेस्ट करूंगा वीडियो पॉज कर लो। तो इसे डिस्कस करते हैं। तो समथिंग ऐसा यार, 11 का मल्टीपल विनिंग स्टेट है, और बी सिर्फ उसे अचीव कर सकता है, ए अचीव नहीं कर सकता। 33 44 55 66 77 88 99, वही फंडा। क्या 99 अगर बी ने बोल दिया तो ए को 100 बोलना ही होगा। क्यों? 2 to 10 सारे यूजलेस हो जाएंगे, क्रॉस नहीं कर सकते आप 100 को, राइट। सो 99 अगर बी ने बोला तो करना ही होगा। अब उसके बाद वो एक एक आप बैक करके चेक करो। 98 अगर बी ने बोला तो ए 99 बोल जाएगा। 97 अगर बी ने बोल दिया, ए 99 बोल जाएगा। सिमिलरली अप टू 89, अगर बी ने अप टू 89 लाइक 89 to 98 कोई सा भी नंबर बोला तो ए 99 बोल जाएगा। एंड एग्जैक्टली वही फंडा, क्या ए 99 बोल दिया देन बी लूजर है, राइट। सो बी 88 बोलना चाहता है, अगर बी ने 88 बोला तो ये कुछ भी कर ले, 89 to 99 98 ही बोल सकता है, 99 नहीं बोल पाएगा। क्यों? 11 ऐड करना अलाउड नहीं है, अप टू 10 ऐड करना सिर्फ अलाउड है, राइट। सो 88 ये चाहता है, फिर ऐसे ही 77 66 55, सो 11 से स्टार्ट करेगा। सो ये विनिंग स्टेट है। ऑफ कोर्स ए कुछ भी चूज कर ले, 1 to 10 चूज कर सकता है, एक नॉन विनिंग स्टेट। 1 to 10 कुछ भी ए चूज करेगा, बी हमेशा विनिंग स्टेट पे जा पाएगा। लाइक अगर ए ने 1 चूज करा, बी 10 चूज कर लेगा, ए ने 10 चूज करा, बी 1 चूज कर लेगा, ए ने 5 करा, बी 6 चूज कर लेगा, राइट। फिर अगेन अब ए कुछ भी कर ले, एक नॉन विनिंग स्टेट पे जाएगा। इसमें आप 1 से 10 चूज ऐड करोगे तो 12 to 21 ही जा सकते हो यार, 22 पे नहीं जा पाओगे, राइट। अब इनमें से कुछ भी ये चूज करेगा, बी 22 पे जा सकता है, राइट। सो 11 का मल्टीपल इज आवर विनिंग स्टेट इन दिस केस। ओके, सो बी हमेशा उस स्टेट पे जा सकता है, सो बी इज ऑलवेज आवर विनर। ओके,
सो ऐसे स्लाइटली मैंने आपको स्टेट का आइडिया दिया, फिर आपने एक गेम देखा कि इसमें कैसे सोचा जा सकता है। राइट, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, फिर कुछ और इंटरेस्टिंग गेम करने वाले। जैसे नेक्स्ट गेम में, नेक्स्ट वीडियो मिन गेम की आएगी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, उसमें बिट्स का स्लाइड कॉन्सेप्ट यूज होता है। तक के लिए बाय बाय।